So now the next e-commerce security strategy is perform periodic backups. Okay. So what is periodic backup? Basically to save your data in a certain frequency. Okay. जैसा आप देखिए WhatsApp या किसी और प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो वो क्या है पीरियोडिक बैकअप्स लेता रहता है मींस जो भी आपका डेटा है उसको सेव करता रहता है सो दिस इज अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इफेक्टिव e-commerce security strategy, and it certainly does not require hiring industry professional. Simply install updraft plus या backup buddy या bold grip backup या backwpub and other security plugins and make regular copies of e-commerce database. ठीक है, तो इन कह सकते हैं ऐप्स को आप इन प्लगइन को डाउनलोड करके सिक्योरिटी प्लगइन को डाउनलोड करके you can secure or make the regular e-commerce database copy. Okay, and it is extremely important to make a regular backup of your site's data. And among the biggest threat of our e-commerce are not only the malware or the phishing, there is also the human error. So you need to take backup of every activity performed by using your e-commerce portal. ओके हर एक जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सभी का बैकअप आपको रखना चाहिए, ठीक है। और इन केस कभी ऑडिट हो तो उस पर आप शो कर सकते हैं, या कभी मान लीजिए कुछ केस ऐसा हो जिसमें आपको कोर्ट जाना पड़े तो वहां पर भी आप इसको शो कर सको, ठीक है। तो यू नीड टू टेक रेगुलर बैकअप ऑफ योर ई कॉमर्स पोर्टल, ओके। एंड वाइल देयर आर वेज टू मैनुअली बैकअप योर डेटा, इट इज इजी टू फॉरगेट or stop doing so systematically. So consequently, the use of plugin and backup tools is required to seal the databases and all sensitive e-commerce information. ठीक है, अभी जनरली होता है ना कि जैसे मैनुअली अगर आप बैकअप लेते हैं तो क्या होता है कि जनरली हम भूल गए, ठीक है, या कुछ और रीजन की वजह से मैं बैकअप नहीं ले पाया, तो बेटर है कि यू यूज प्लगइन एंड बैकअप टूल जो कि आपके डेटाबेस को प्रोटेक्ट करें जितने भी सेंसिटिव ई कॉमर्स इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन हुए हैं उनसे, ठीक है। मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपकी ई कॉमर्स पोर्टल पर आकर के और लॉग इन किया और उसके बाद उसने प्रोडक्ट देखे और कार्ट पे डाल करके और उसके बाद फिर वो लॉग आउट हो गया और उसके बाद उसने क्लेम किया कि ही और सी हैज बॉट दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आएगी कि उसको प्रोसेस किया गया है कि नहीं किया गया, पेमेंट को प्रोसेस किया गया है नहीं किया गया, या इनकेस पेमेंट भी प्रोसेस किया और वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है, तो डिक्लाइन का फील्ड का मैसेज आता है, तो वो सारा मतलब प्रॉपर डेटाबेस जो है वो आपके पास मेंटेन होना चाहिए। तो जितने भी ई कॉमर्स इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कितने लोगों ने आपके वेबसाइट पर जाकर के ट्रांजैक्शन किया है, विजिट किया है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपके पास, you must take backup of that information and that should be periodic backup, okay। और अगर real time basis पर हो पाए तो that is also better for you, okay। So this is the perform periodic backup. Next is use of multi-layer security or multi-layered, okay। multi-layered security क्या होता है? Means the use of different measures such as the installation of firewall and which provides an initial defense against cyber threats. And in addition, the use of CDN content delivery network allows an extra layer of security to be added since this system diversifies the copies of data in several geographical points. And this measure is also useful for preventing distributed denial of service attack. Without a doubt, one of the most important e-commerce security strategy. What is multi-layer security? अभी जैसे मैंने बताया कि 2 layer, 3 layer या मल्टी लेयर सिक्योरिटी का आप आजकल इस्तेमाल होता है। तो देखिए कई तरीके से, मतलब आपने आईडी पासवर्ड के थ्रू एंटर किया, ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर आपको ओटीपी जनरेट करके देगा, या अपाचे, या आप कह सकते हैं वो जो इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम है ना, उन सब का इस्तेमाल करते हैं। कहीं अगर और ज्यादा कह सकते हैं कि अगर और हाईली सिक्योर ट्रांजेक्शन है तो उसमें फेस स्कैन या रेटिना स्कैन भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ मींस सिक्योरिटी मैकेनिज्म अगर जरूरत पड़े तो यू नीड टू इंस्टॉल, ओके। सो यूज द मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी और द मल्टी लेयर्ड ट्रांजेक्शन, ओके। नेक्स्ट इज परफॉर्म द ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग. What is that? When we talk about monitoring transaction, you may imagine a group of professionals logged in a room full of screens and computer equipments, reviewing
each transaction online. ठीक है, तो perform transaction monitoring and this is not necessary. Setting up alert for suspicious movement in transaction is enough. मीन्स अगर आप सिंपली बैकअप भी लेते रहते हैं तो उतना भी सफिशियंट है आपके लिए, ना कि आप वो पूरा सेटअप क्रिएट करें जैसा होता था ना कि आप देखते हैं कि कई सारे सिस्टम स्क्रीन्स लगे हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो है उसमें बैठ करके और वो 24/7 वॉच कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सेटअप की जरूरत नहीं है, बल्कि यू नीड टू perform the transaction monitoring by using backup services also. Okay, so this is not necessary. Setting up alerts for suspicious movement in transactions is enough. And one of the most popular is to block a transaction when the billing and shipping address do not match. ठीक है, तो जो आपने जैसे EVS सिस्टम मैंने बताया, तो अगर आपने EVS सिस्टम अप्लाई कर रखा है तो अगर बिलिंग और शिपिंग एड्रेस सेम नहीं है तो यू कैन ब्लॉक दैट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऑटोमेटिकली कुकीज के थ्रू या जो प्लगइन्स हैं उनका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज एन एनोमली दैट कुड हाइड सम काइंड ऑफ फ्रॉड और क्रेडिट कार्ड थेफ्ट। जैसे होता है कि अब जैसे अमेजन या स्नैपडील या किसी से भी आप जब कुछ परचेज कर रहे होते हैं तो वहां पर आपका एड्रेस सेव रहता है। ठीक है, तो एड्रेस सेव रहता है तो वो आपसे पूछता है आपके होम एड्रेस पर भेजना है या आपके ऑफिस एड्रेस पर भेजना है या जो भी आपने कम्युनिकेशन एड्रेस सेव कर रखा है उस पर, और वो फिर उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रहा है, क्या आपके होम एड्रेस से हो रहा है या आपके शॉपिंग क्या कहते हैं ऑफिस एड्रेस से हो रहा है, और उसको वो एवीएस सिस्टम के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली यू नीड टू परफॉर्म दिस ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग। परफॉर्म ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग मींस यू नीड टू टेक बैकअप एंड डू ऑडिट टाइम टू टाइम फॉर सच फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। ओके, और अगर आपने कुछ इस तरीके की एक्टिविटी नोटिस की है सो यू कैन मींस स्टॉप इट। ठीक है, जैसे अभी बताया कि ब्लॉक अ ट्रांजेक्शन व्हेन द बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस डू नॉट मैच। तो इस तरीके की अगर आपने प्लगइन कुछ स्टोर कर दी तो उसके बाद फर्दर अगर कुछ इस तरीके का ट्रांजेक्शन होता है कि कोई पर्सन है जिसका बिलिंग और शिपिंग एड्रेस अलग अलग है तो दैट ट्रांजेक्शन विल बी ब्लॉक्ड। ओके, सो दिस इज टू इंश्योर द सिक्योरिटी पार्ट। Okay, so if you have any doubt regarding these 3 points like perform periodic backups and use of a multi-layer security or multi-layer transaction or perform the transaction monitoring, so you may ask.